हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। हर एक कठिनाइयों से, हर एक परेशानियों से बचाने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी उन परीक्षाओं के ऊपर जो हमें विजय देता है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन सारी भलाइयों के लिए हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर सारे परिवार को संभालता है। परमेश्वर पिता लोगों को, सारे विश्वासियों को संभालता है। प्रभु जी अपनी आंखों की पुतली की नाई संभाल के रखता है और अपनी आंखों से अगुवाई करता है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर गिरने से बचाने वाला प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हर एक जरूरतों को पूरा करके देने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय और उसका 29वां वचन को पढ़ेंगे। डिट्रोनॉमी चैप्टर 29 एंड वर्स 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में ये सब परेशानियां क्यों हो रही है, क्यों ये सब हमारे जीवन में हो रही है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि मैं मन और मर्म का ज्ञाता हूँ, मैं तेरे विचारों को जानता हूँ। तेरे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हम कभी भी परमेश्वर के प्लानिंग को नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हमारे जीवन में क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, प्रभु हमारे जीवन में बेस्ट करना चाहता है। हालेलुया, हमारे जीवन को मधुर और मधु के छत्ते के समान मीठा बनाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तभी तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 7 वचन में यीशु ने पतरस से कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। क्या कहता है परमेश्वर? परंतु इसके बाद समझेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जो इसराइली जो जंगल से होकर जा रहे थे, तो परमेश्वर कष्टों को उनके जीवन में अनुमति क्यों दिया उन इसराइलियों के जीवन में, और जंगल के बीच में से होकर लेकर गया, घुमा कर लेकर गया। जो कनान का रास्ता था वो सीधा था और जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन हमारा परमेश्वर ने इसराइलियों को जंगल से घुमा कर लेकर गया। पर क्यों लेकर गया? इसका कारण यह है कि वह उनके मन को जान सके, और दूसरा उन्हें नम्र बनाने के लिए, उन्हें छोटा बनाने के लिए, मन में छोटा, हालेलुया, नम्र बनाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। जब एक और वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मैं नम्र लोगों का मार्गदर्शन करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु नम्र लोगों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें सम्मति देता है, उनकी अगुवाई करता है। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। तो इस्राएली लोगों को जो जंगल में परमेश्वर लेकर जा रहा था, उनके मन को देखने के लिए कि क्या ये जो इसराइली हैं मुझसे किस तरह का प्रेम करते हैं। जब मैं हमेशा देता रहता हूँ तभी प्रेम करते हैं, और जब मैं नहीं देता हूँ क्या तब भी वो मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या वो मुझसे अनकंडीशन लव करते हैं? क्या ये जो इसराइली हैं, क्या ये मुझसे निस्वार्थ प्रेम करते कि नहीं करते? परमेश्वर उनके मन को देखना चाहता था, उनको देखना चाहता था कि वाकई में कि जब तक मैं देता हूँ क्या तभी तक प्रेम करते हैं, या फिर जब मैं देना बंद कर देता हूँ क्या ये तब भी प्रेम करते कि नहीं करते थे। लेकिन देखते हैं कि जब परमेश्वर ने नहीं दिया तो वो कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु पर दोष लगाने लगे, जबकि यहोवा परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आजाद किया, क्योंकि वो दुखी थे, वो बहुत परेशान में थे। परमेश्वर के कानों में उनका रोने की आवाज पहुंची, जो मिस्र के लोग जो थे उनके ऊपर कितना अत्याचार करते थे, और उनका रोना परमेश्वर यहोवा के कान में पहुंचा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर सुना और मूसा को उनके द्वारा छुड़ाया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और इतना ही नहीं, कैसे लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। देखो जो कितना अद्भुत है। क्या कभी समुद्र को 2 भाग हो सकता है? लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कर दिया, क्योंकि ये सब परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर जो चाहे
वह कर सकता है। वो चाहे तो उसको सूखा कर सकता है, चाहे उसको कुछ भी बना सकता है। ये हमारा परमेश्वर है भाई, वो हमारा परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, जो समुद्र को बनाया, जो मुझको और आपको बनाया, तो वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए उसके लिए कोई कार्य अद्भुत और आश्चर्य और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वह ना कर सके, वो सब कुछ कर सकता है। तो यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों से इतना प्रेम करते थे और उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। अद्भुत कामों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और मिस्री लोग डूब गए। और यहोवा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को क्या किया? सूखे पर, स्थल पर चलाया। लेकिन जब मिस्री लोग जो थे, जो फिरौन के लोग थे, जो उन लोगों का पीछा कर रहे थे, वो सारे डूब के मर गए। लेकिन इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बचाया। और हम क्या देखते हैं कि जब वो जंगल के रास्ते में से जा रहे थे, तो उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया। देखो, खाने के लिए, वो भी व्हाइट मन्ना, वो भी जो मन्ना था वो कितना स्वादिष्ट था, वो भी स्वर्ग का भोजन था। प्रभु का धन्यवाद हो, जो स्वर्ग से उतरा था। प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर जहाँ कुछ नहीं है वह सब कुछ कर देता है। जैसे कि प्रभु ने जहाँ पर जंगल में जा रहे थे कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना बरसा कर दिया। हालेलुया। जो कड़वा पानी था उसको मीठा कर दिया। देखो कितना अद्भुत काम किया। लेकिन तब भी जब नहीं मिलता था, वो क्या कहते थे कि इससे अच्छा तो हम मिस्र में रहते। बस प्रार्थना नहीं करना, कुछ नहीं करना, और बस प्रभु उनके मन को देखना चाहता था कि मन में नम्र है कि नहीं है, क्या मुझसे अनकंडीशनल लव करते हैं कि नहीं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं कि नहीं, क्या जब तक देता रहता क्या तभी प्रेम करते हैं। प्रभु ये देखना चाहता था। और मरमरिंग करते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे, आज खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम खाने पीने की चिंता मत करो, तुम कल की चिंता मत करो, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में मुहैया करके देगा, जरूरतों को पूरा करके देगा। प्रभु का वचन कहता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम नम्र बनते हैं, जब हम दीनता के साथ चलते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में हो सकता है जिससे आप नफरत करते हैं, आप प्रेम नहीं कर पाते हैं, आप उस बुराई के बदले शायद बुराई करते हो, प्रेम नहीं कर पाते, और नफरत के बदले नफरत करते हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, अपने लोगों से, सभी लोगों से प्यार करो। जब कोई भाई अपने भाई से प्रेम करेगा, मतलब जो प्रेम करता है उसी से प्रेम करोगे, तो कोई बड़ा काम नहीं करते हो। लेकिन बड़ा काम तब होता है जब अपने दुश्मन से आप प्रेम करो, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे रिश्तेदार हो, जब खास पड़ोस हो, कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई भी क्यों ना हो, जब आपकी कोई बुराई करता है, तो जिसके कारण क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। यदि आप दुखी हो जाते तो उस व्यक्ति से, उस इंसान से आप प्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपकी बुराई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी हमारे जीवन में वो नम्रता नहीं है, वो दीनता का आत्मा नहीं आई, वो प्रेम का आत्मा नहीं आया। तो प्रभु हमें प्रेम का आत्मा देना चाहता है, हमें नम्र बनाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। एक मुर्गी जो अपने पंखों के नीचे केवल एक चूजे को ही रख सकती है, अपने छोटे बच्चों को ही रख सकती है, दूसरी मुर्गी को नहीं रख सकती। जो बड़े बड़े होते हैं, जब तक हम छोटे नहीं बन जाते तब तक हम परमेश्वर हमें अपने पंखों के नीचे रख नहीं सकता, जब तक हम नम्र नहीं बन सकते। हम उड़ने वाले हैं, इसलिए हमारे क्या नहीं होना चाहिए, हमारे सिर पर क्या नहीं होना चाहिए, सिंग नहीं होना चाहिए, मतलब घमंड नहीं होना चाहिए। उड़ने वाले पक्षी जो सबको देख लो, उड़ने वाले पक्षी में कभी भी सिंग नहीं होता, उनमें घमंड नहीं होता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम उड़ने वाले, जो हमें उड़ने वाले, तो हमें क्या नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर, हमारे सिर में सिंग नहीं होना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमेशा हमें नम्रता के साथ और दीनता के साथ चलना चाहिए, हमारा हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो कष्ट और समस्याएं इस्राएली लोगों को, कई लोग सोचते हैं कि परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आती, कष्ट जो आती है हमारे जीवन में क्या बना, किसके लिए आती है, कई लोग सोचते हैं ये क्यों आता है बार बार। लेकिन परमेश्वर का ये कष्ट, ये परीक्षाएं देने का मतलब ये नहीं कि आपको कड़वा बनाए, आपके जीवन कड़वाहट डाले। नो 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 नो, बल्कि परमेश्वर का ये मकसद है कि आपको जीवन को मधुर बनाए, आपको ब्लेसेड बनाए, आपको आत्मिक जीवन में और बाहरी जीवन में मजबूत और स्ट्रांग बनाए, ताकि जो भी परेशानी आए आप उसका डट कर सामना कर सके। यदि आपके बारे में कोई बुराई करे तब भी आप बुराई ना करें, उसके बदले बुराई ना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको नम्रता का आत्मा देना चाहता है। परमेश्वर किन लोगों की अगुवाई करता है? जो नम्र है, जो मन में दीन है। और उन्हें परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि नम्र लोगों को परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, उन्हें सम्मति दिया करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो कष्ट हमारे जीवन में हमारे एक जो स्वभाव जो है, जो बुरा स्वभाव है, उसको दूर करने के लिए और नम्रता का स्वभाव लाने के लिए, नम्रता का आत्मा देने के लिए प्रभु ये लेकर आता है।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए यदि आज हमारे जीवन में कष्ट, परीक्षाएं, मुश्किलों का यदि सामना करना पड़ रहा है, तब भी आप पीछे ना हटें, तब भी आप आगे बढ़ते जाएं अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु आपको जीवन, आपके जीवन को सुंदर बनाना चाहता है। हर एक मुसीबतों को आपके जीवन में दूर करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, आपको आगे बढ़ना अपने जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। क्या अब्राहम, देखो अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, लेकिन उसके जीवन में कष्ट था, मुसीबत था, तकलीफ था, तुरंत आशीष नहीं मिली। वो प्रभु के पीछे चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, कष्टों में, क्लेशों में, मुसीबतों, परेशानियों में। लेकिन हम क्या देखते हैं, प्रभु ने उसे बहुतायत की आशीष दी, वो ब्लेसेड होकर बदल गया। अय्यूब के जीवन को देखो कि वो प्रभु में चला, सब कुछ छिन गया, तब भी वो प्रभु में बना रहा। तो आज क्या आपके जीवन में ऐसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जब आपके जीवन में कुछ नहीं, तब भी आप प्रेम कर पाते हैं? अपने जीवन को जांच कर देखो, क्या अब्राहम की तरह परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या अय्यूब के समान परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या दाऊद के समान परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया, परमेश्वर चाहता क्या प्रभु से प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें। इस्राएली लोग क्या करते थे, जब तक मिलता था तब तक ठीक है, ठीक है, और जब तक नहीं मिलता, जब नहीं मिलता था तो कुड़कुड़ाते थे, उमर बनिंग करते थे। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़कता था, इसलिए वो जंगल में ही मर गए, उनके शव दिखाई दिए। और कितने लोग कनान में पहुंचे? इतने लोग थे, लाखों लोग थे, उनमें से मात्र सिर्फ 2 लोग कनान पहुंचे, वो यहोशू और कालेब था। इसी प्रकार हमारे मन में घमंड नहीं होना चाहिए। प्रभु नम्रता का आत्मा देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब हम नम्रता के साथ चलेंगे, हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे, तो जो प्रभु का स्वभाव है, स्वभाव हमारे जीवन में आएगा। प्रभु हमें ब्लेस करता है जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे, अनकंडीशनल लव करेंगे, प्रभु तू दे चाहे न दे, मैं तब भी आपसे प्रेम करूंगा। परमेश्वर पिता, जब इस तरीके से आप हो जाएंगे, सचमुच में जब प्रभु से अनकंडीशनल लव करेंगे, निस्वार्थ प्रेम करेंगे, तब आपको ब्लेस करेगा। जैसे अब्राहम को ब्लेस किया, अय्यूब को ब्लेस किया, दाऊद को ब्लेस किया। और आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपको रोज प्रभु यीशु मसीह का जो बाइबल हमें दिया गया है, ये पवित्र वचन दिया गया है, ये पवित्र बाइबल दिया गया है, हमें रोज ये वचन को पढ़ना है, क्योंकि ये वचन हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए हमें मजबूत बनाती है, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करती है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए प्रभु हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है। तो जैसे हम वचन पढ़ते जाते हैं डेली, तो हम आत्मिक जीवन में मजबूत बन जाते हैं। जब कोई परीक्षाएं आती है, कोई विचार आती है, तब हम गलत कामों में नहीं जाते। कोई मोबाइल में कोई गंदगी चीज आती है तो हम कभी नहीं देखेंगे। कोई आपको ऑफर देगा गलत कामों को करने के लिए, तब गलत कामों को नहीं करोगे। आप कोई गलत काम को करके पैसे नहीं कमाओगे, आप इधर उधर की बातों में आप ध्यान नहीं दोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपके बारे में कितना भी नफरत कर ले, लेकिन तब भी आप दूसरे से नफरत नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा। आपसे कोई दुश्मनी करेगा, लेकिन आप दुश्मन नहीं कर पाओगे। आपको कोई इधर उधर बातों की चुगली करेगा, लेकिन आप कभी भी और दूसरे से चुगली नहीं करोगे, किसी के बारे में बुराई नहीं करोगे। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि आपके अंदर कौन सा है, परमेश्वर का आत्मा जाएगा, वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसलिए इस्राएली लोगों को परमेश्वर लेकर गया ताकि उसे नम्र बना सके, उसे दीन बना सके, और निस्वार्थ वो प्रेम करते कि नहीं देखने के लिए, और उन्हें परमेश्वर के रास्तों में लेकर जाने के लिए। हालेलुया, लेकिन घमंड और कुड़कुड़ाहट उनके जीवन से दूर नहीं हो रहा था, इसलिए वो जंगल में नाश हो गए। हालेलुया, लेकिन प्रभु भी आज भी हमें उस जंगल में से, रास्ते में से लेकर जाता है। मतलब जंगल मतलब वो परीक्षाएं, वो कष्ट, मुसीबत, तकलीफें। हालेलुया, लेकिन हमारे जीवन में कड़वाहट लाने के लिए नहीं, हमें नम्र बनाने के लिए, हमें और प्रभु के निकट लेके आने के लिए। हमें क्या करना चाहता है प्रभु, हमारा जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, ब्लेसेड बनाना चाहता है, आशीष बनाना चाहता है। जैसे परमेश्वर अब्राहम का जीवन को सुंदर बनाया, अय्यूब के जीवन को सुंदर बनाया। हालेलुया, तो उसी प्रकार से प्रभु हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है, आशीष करना चाहता है। लेकिन जब हम नम्र होते हैं, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, तो प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु क्या कहता है कि मैंने तुझे चुना है। किस लिए चुना है? प्रभु आपको चुन लिया है ताकि आप क्या कर पाओ, आप परमेश्वर के लिए आप क्या कर पाओ, उन बड़े बड़े कामों को कर पाओ। प्रभु आपको चुना है, आप परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कामों को करना चाहता है, आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करना चाहता है, ताकि जब प्रभु आपके जीवन में जब अद्भुत कामों को करे, तब जो दूसरे लोग हैं क्या कर पाए, परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए, आपके जीवन को देखकर बोले, ओ ये किस भगवान की, अरे ये किस परमेश्वर की पूजा करता है, ये किस परमेश्वर की आराधना करता है, अरे इसका परमेश्वर तो बड़ा महान है, कि इसके जीवन में इतना ब्लेसेड है, इतना नम्र इंसान मैंने नहीं देखा। अरे भाई ये तो कभी निंदा नहीं करता, ये तो गाली भी नहीं देता, ये तो चुगली भी नहीं करता, ये तो बहुत बेस्ट है। और बोलेंगे आपको, लोग बोलेंगे कि ये कौन है भाई, ये कौन से, तो बोलेंगे अरे आप क्रिश्चियन हो,
आप यीशु मसीह को मानते हो? आप बोलोगे यस, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। सच में भाई आपके जीवन में से तो प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है। बोलेंगे कि आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, इसलिए प्रभु हमें लेकर जाता है उस परीक्षाओं में, कष्टों में, मुसीबतों में, ताकि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान हो सके, हम फल लेकर आने वाले बन सके। प्रभु चाहता है, आपके जीवन में काम करना को चाहता है, आपको चुना है, आप फल लेकर आने वाले बन सके, आपके जीवन में वो काम कर सके, ताकि अद्भुत काम को करना चाहता है आपके जीवन में, ताकि जितने लोग हैं उसके पास के लोग, जितने लोग आपके जीवन को देखें और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। बोलो कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है, प्रभु ने मुझे चुना है ताकि मैं फल लेकर आने वाला बन सकूं, प्रभु ने मुझे चुना है ताकि मैं नम्र बन सकूं, प्रभु ने मुझे चुना है ताकि प्रभु मेरे द्वारा बड़े बड़े कामों को कर सके। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रभु चाहता है कि आप निष्कलंक बने, अपनी स्वार्थ परमेश्वर से प्रेम करें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपका अंदर से परमेश्वर पत्थर का हृदय निकाल के प्रभु मांस का हृदय देना चाहता है, कठोरता का हृदय को निकालना चाहता है, आपको नम्र बनाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबत, परीक्षाएं आती है और जब हम शिकायत करते हैं, प्रभु पर दोष लगाते हैं, तो हम कभी भी जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कष्टों, मुसीबतों, बीचों में जब हम जाते हैं तब हमें प्रभु की स्तुति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए और प्रार्थना करें और वचन पढ़ें, ताकि अब जीत सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जब कष्ट, परीक्षाएं आती हैं तो ये नहीं कि चुप करके बैठे रहें, बल्कि देखिए आपने कहां पर गलती की है, आपने किसको दुखित किया है, कि अपने परमेश्वर को कहां पर दुखित किया, अपने कौन से गलत काम किए, या फिर क्या आपके मन में आया, क्या चीजें आई हैं जब आपके जीवन में सब सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए प्रभु आपको नम्र बनाना चाहता है, ताकि आप जांच सको अपने जीवन को कि कहां पर मैंने गलती की है, ताकि आप प्रभु के पीछे चल सके। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु आपको विजय देना चाहता है, आपको परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहता है, आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है और फलवंत, आपको फल लेकर आने वाला आप बन सके करके आपको बनाना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, पिता परमेश्वर आपके आज के दिन के लिए आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। आज का जितने लोगों ने वचन सुना है, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती ये जो वचन है इनके जीवन में ये काम करने पाए, ये फल लेकर आने वाले बन सके परमेश्वर पिता, दया करो पिता परमेश्वर। नम्रता का आत्मा दो, आत्मा से भर दो, अभिषेक से भर दो। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करते हर एक जन के लिए कि आप प्रभु से निस्वार्थ प्रेम कर पाओ, अनकंडीशनल लव कर पाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने कष्टों में भी, अपने परेशानियों में भी, अपने परीक्षाओं के समय में भी आप परमेश्वर से प्रेम करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बुड़बुड़ाओ ना, आप परमेश्वर पर दोष न लगाओ, आज परमेश्वर के पीछे पीछे चलो, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। बोलो मैं प्रभु जी तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगी। हालेलुया, आज परमेश्वर आपके कष्टों को, तकलीफों को दूर करेगा जब आप प्रभु के पीछे चलोगे, जब आप अपने मन को नम्र बनाओगे। हालेलुया, जब आप के विरुद्ध जो मर्जी बोले लेकिन तब भी आप उनसे प्रेम करते हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। आपकी परेशानियां जाएगी, आपकी समस्याएं जाएगी, आपके हालात सुधरेंगे, आपके हालात जरूर बदलेंगे। आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपका परमेश्वर नम्रता का स्वभाव देकर देगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, आपके मन को बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो लोग गाली देकर बात करते हैं आज से बोले कि आज से मैं गाली देकर बात नहीं करूंगा। जो लोग गलत कामों को करते हैं आज से बोले गलत काम को आज से मैं नहीं करूंगा। डिसीजन ले प्रभु में और इस गलत चीजों को छोड़ दे, सारी गंदगी चीजों को छोड़ दे जो परमेश्वर की आशीषों को रोक के रखती है। प्रभु तो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन जब हम पाप करते हैं, जब गलत कामों को करते हैं, तब वो आशीष वहीं पर स्टॉप हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। इसलिए आज अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, अपने लोगों से धोकर साफ कर दीजिए, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा। प्रभु जी मदद कीजिए, सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए, आज इनके अंगीकार के साथ प्रार्थना करने के लिए मदद कीजिए। पहली बार सुन रहे हैं, आज प्रभु आपको छुड़ाएगा, आज परमेश्वर के जीवन में चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपको छुएगा, आपको टच करेगा, अपने देने हाथ से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जीते पीछे स्थिति में परमेश्वर आपको फिर से बुलाता है, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपके जीवन को फिर से सुंदर बनाएगा और आपको नया करेगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। डरे मत, घबराए मत, प्रभु आपके जीवन के तरह बड़े कामों को करना चाहता है। प्रभु में आ जाइए, प्रभु में आ जाइए। प्रभु आज आपको फिर से बुलाता है, परमेश्वर से प्रेम करिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जितने लोग उद्धार पाए हैं लेकिन प्रभु को छोड़ दिया था, प्रभु आपको फिर से बुलाता है। हालेलुया, रबा शेरा लबा का तेरा लबा तेरे के तेरे
मैं प्रार्थना करती जितने बंधन में बंधे आजाद हो जाएं, आज आपके जीवन से हर एक समस्या से आजाद हो जाएं, हर एक परेशानी से आजाद हो जाएं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डरे मत, घबराए मत, प्रभु आपके जीवन के द्वारा बड़े कामों को करना चाहता है। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कामों को करेगा, चिंता न करें, प्रभु पे भरोसा रखें। हालेलुया। यीशु राजा जी परमेश्वर आपकी स्थिति में आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए हर एक जिन, हर एक परेशानी से आजाद हो जाए। जितने लोग बीमार अपने हाथों को वहां पे रखे जहाँ पर प्रभु को दर्द है, जहाँ पर परेशानी है, जहाँ पर कोई भी स्वेलिंग सूजन है, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वेलिंग खत्म हो जाए। आपके शरीर में कोई सूजन है तो मैं डांटती हूँ आजाद हो जाए। स्वेलिंग गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आपके पेट के अंदर सूजन है तो मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपका यूट्रस चंगा हो जाए, आपका पेट का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ आजाद चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपकी हर एक समस्या, हर एक रोगों को मैं डांटती जाते चंगे हो जाए। आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु आज आपको बुलाता है, आपको चंगा करना चाहता है। अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। बोलो मैं अपना जीवन को सरेंडर करती हूँ। प्रभु यीशु मेरा जीवन आपके लिए, प्रभु जी मैं आपके लिए करूंगी, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक गुप्त जो प्रॉब्लम है उससे आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक मैसेज के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी चीजें आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डी के रोगों की समस्याएं, आपके पेट के रोगों की समस्याएं, आपका अस्थमा की बीमारी, आपके जॉइंटिस, आपके पिलिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो खुजली होती है बार बार चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्किन के प्रॉब्लम से आजाद हो चंगे हो जाए, आपके गले के दर्द आजाद हो चंगे हो जाए। जो खाना नहीं खा पाते यीशु के सामर्थ्य नाम में खाना खाने लगे, जिनको अल्सर है, जिनको छाले पड़ हो जाते बार बार मुंह में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद चंगे हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हर एक परेशानी जाए, हर एक परेशानी से आजाद हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, चंगा कर दे। मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग जो चल नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जिनकी मानसिक समस्या है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो छोटे बच्चे हैं जो बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट। हर प्रकार की बीमारी से आपके बच्चे तुरंत आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगी हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके घुटने के दर्द जाए, आपके पीठ का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हमेशा के लिए खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी सांस लेने की तकलीफ से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थायराइड की समस्या जाए, अस्थमा की समस्या जाए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा चंगा करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक इलाज बीमारी को डांटती हूँ। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे से आजाद हो जाए। हर एक जो गलत कामों को करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में गलत कामों से आजाद हो जाए। जो व्यभिचार करते हैं, जो गलत कामों को करते हैं, डिलीवर, जो बुरी आदतों में फंसे हुए, जो बुरी आदत छोड़ नहीं पाते, आज से आपकी बुरी आदतें जा रही है, खत्म हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जाए बुरी आदत, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बुरी आदत से आजाद हो जाए। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते, जो गलत कामों को करते हैं, जो यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर बुरी आदतों से आजाद कर दिया, मैं धन्यवाद करती। जिनको दुष्ट आत्मा तंग करती, जिनको रात को नींद नहीं आती है, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक डर भय के स्पिरिट से आजाद हो जाए। और देखना आज आपको अच्छी मीठी नींद आएगी। अब कोई आपको डरावने सपने नहीं आएंगे। अब आप रात को जो बच्चे रोते हैं अब वो रोएंगे नहीं, वो आजाद हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो पैरालाइज्ड है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो कोमा में वो आजाद हो जाए, जो हॉस्पिटल में आजाद हो जाए, जिनको कोरोना पॉजिटिव है यीशु के सामर्थ्य नाम की रिपोर्ट निगेटिव है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। किसी भी प्रकार की वजह से, बीमारी की वजह से जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ बीमारी, हर एक परेशानी से, हर एक समस्या आपको छोड़ के जा रही है, आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपका संग साथ है। मैं प्रार्थना करती हूँ शादीशुदा जीवन को बेस्ट करते, डाइवोर्स का केस कैंसिल हो, आपका पति वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, रिश्ते हालेलुया रिश्ते फिर से जुड़ने पाए यीशु के सामर्थ्य
नाम में। हाले जिनका डाइवोर्स हो चुका है, मैं प्रार्थना करती हूँ फिर से वो जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर जीवन फिर से ब्लेस होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे घर छोड़कर चले गए, जिनके पति घर छोड़कर चले गए, जिनकी पत्नी घर छोड़कर चले गई, मैं प्रार्थना करती कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आओ प्रभु, अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते प्रभु जी, छुटकारा देते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ। अरे जो कर्ज में डूबे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में कर्ज से आजाद हो जाए प्रभु जी, अपने कर्ज से छुटकारा दे दिया, आजाद करते, मैं धन्यवाद करते रहे। एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे दिया कर्ज से, मैं धन्यवाद करती हूँ। बंद बिजनेस खोल, आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस ऊंचाइयों पे जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप प्रभु के पीछे पीछे चलो, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करते हो, आपका काम को ब्लेस करते हो। हालेलुया। आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में परमेश्वर काम करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। आपका पेपर को ब्लेस करते हो, आपका वीजा को ब्लेस करते हो प्रभु, अपने ब्लेस करते प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका डॉक्यूमेंट, आपका वीजा का पेपर को ब्लेस करते हो, बैंक को ब्लेस करते हो। मिरेकल को देखोगे, आपको जो पैसा देने के लिए मना करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका पैसा को वापस करने के लिए उसका मन खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ और अद्भुत रीति से आपको मिलने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। जितनी फॉरेन कंट्री में रहते हैं मैं को ब्लेस करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पेपर को ब्लेस करते हो, आपका काम को ब्लेस करते हो, आपको जॉब को ब्लेस करते हो। आपका पेपर जो है लीगल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, आपका पीआर मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। प्रभु को स्टडी के लिए परमेश्वर अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। हालेलुया। जो बीमार है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए प्रभु, आपको अनुग्रह देकर चला यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते हैं आप 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को पूछने की तो सही ठहराए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु आज रात को परमेश्वर की मीठी नींद दे, परमेश्वर कहरे के जरूरतों को पूरा करके दे और प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द आने वाले उसका तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदलना जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुने कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, घबराए मत। प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करने वाला है और आपके द्वारा अद्भुत काम को करने वाला है, इसलिए घबराए मत। प्रभु के पीछे पीछे चलें और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। आमीन। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और गवाही देने के लिए आप जरूर गवाही दें। जो प्रभु ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया है तो गवाही को छिपा के ना रखें, बल्कि जो गवाही देने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को भेजें या फिर अपनी गवाही को वॉइस रिकॉर्डिंग करके और उसके साथ फोटो भी अपनी भेज सकते हैं। तब हम आपकी गवाहियों को यूट्यूब में शेयर करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल करके आप प्रार्थना करवाइए, विश्वास के साथ करवाइए और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो अपने भेंट को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को, अपने बिजनेस का हो चाहे अपने जॉब का हो, आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू आप जरूर दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब आप प्रभु को दोगे तो प्रभु जो 10% जब देते हो तो प्रभु आपको 100% परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और वापस करेगा, 2 गुना भाग से परमेश्वर ब्लेस करेगा। जब आप वफादारी के साथ रहते हैं तो प्रभु वो ब्लेस करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें और जो चर्च के लिए जो जमीन की आवश्यकता है जरूरतों को पूरा करके देगा, मेरा विश्वास है। तो आपने प्रार्थना करना है, जिसको आत्मा भरता है उसके लिए भी आप दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो प्रार्थना जरूर करें, प्रार्थना करना ना भूलें। टीम के लिए और प्रेयर वॉरियर के लिए, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हम सुसमाचार फैला सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। कल सुबह की प्रार्थना 3 बजे होगी और आप सभी ने अटेंड करना है। प्रभु में सदा आनंदित रहें।